नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गॉड की ब्लेसिंग के साथ हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन कर उठेगा। भाई, कभी कहावत थी कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल यूजर्स क्या चाहें केवल डाटा स्पीड। तो जब बात डाटा स्पीड की हो रही है तो हम बात करते हैं अपने देश की, जहां हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंटरनेट से इंट्रोड्यूस तक नहीं हो पाया है। जो लोग मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, उनके मोबाइल में डाटा की स्पीड उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। वो अपनी डाटा स्पीड से सेटिस्फाई नहीं है। वैसे क्या आप अपने मोबाइल में इंटरनेट स्पीड से सेटिस्फाई हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको अगर ये लगता है कि ये पुअर डेटा स्पीड कंडीशन केवल अपने देश में है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आंकड़ा भी इससे बेहतर नहीं है। वीडियो में आखिरी तक तो आप रहते ही हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। इस बार आपके लाइक 800 पार। आइए जानते हैं इंटरनेट की दुनिया का फ्यूचरिस्टिक धमाल। मोबाइल इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया है और सारी दुनिया को केवल एक छोटे से मोबाइल में समेट दिया है। आज अपने इस मोबाइल से आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिनके बारे में पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी दूसरे आदमी से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उससे जुड़े एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आप कहीं किसी मुसीबत में हैं तो सिक्योरिटी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में हैं तो आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप बाजार से कोई भी चीज मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है उसे बेच भी सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोबाइल डाटा के सहारे आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो डिजिटली पॉसिबल है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? गैस कर पाएं? मोबाइल डाटा की स्पीड एक ऐसी जरूरत है जो मोबाइल के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मोबाइल डाटा आपको ओवरऑल वर्ल्ड से कनेक्टेड रखता है, मोबाइल के सारे फंक्शन को पॉसिबल बनाता है। लेकिन समस्या ये है कि आज के दौर में मोबाइल डाटा की स्पीड से दुनिया की 40% आबादी परेशान है। यहाँ तक कि दुनिया के 40% एरिया में मोबाइल डाटा की एबिलिटी ही नहीं है। कारण बहुत से हैं। मोबाइल टावर नहीं है, ब्रॉडबैंड केबल नहीं बिछी है। अपने हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इंटरनेट के यूज और बेनिफिट से अनजान है। लेकिन जो मोबाइल यूजर्स हैं वो भी डाटा की स्पीड से परेशान हैं। नॉर्मली आपके डाटा की स्पीड कितनी है? 16 Mbps, 32 Mbps। हम आपसे कहें कि केवल 2 Mbps के एक्सपेंस में आपको 100 Mbps से 1 GB तक की स्पीड से भी अधिक स्पीड का डाटा मिलेगा और दुनिया के हर हिस्से में मिलेगा। फिर वो रेगिस्तान हो, जंगल हो या फिर कोई अर्बन एरिया हो। तो आप क्या ऐसा डेटा लेना चाहेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं स्टारलिंक की, जिसके आने के बाद आप कनेक्टिविटी और स्पीड की समस्या को तो भूल ही जाएंगे। मॉडर्न एरा के ब्रूस बीन, एलन मास्क को लोग सन की साइंटिस्ट कहते हैं। एलन मास्क एक कंपनी स्पेस एक्स के मालिक हैं। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने मंगल ग्रह को टारगेट करके की थी। इनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई है 2025। इस समय तक इन्हें पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना है, यानी दुनिया के हर कोने में, चाहे वो अंटार्कटिका का बर्फीला एरिया हो या सहारा रेगिस्तान, घना जंगल हो या हिल एरिया, हर एक प्लेस पर हर एक आदमी के हाथ में इंटरनेट एक्सेस होगा। इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको किसी सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्लान तैयार किया है। पूरी दुनिया ने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा। इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने पूरी दुनिया के चारों तरफ 12,000 सैटेलाइट का जाल बिछाने की योजना तैयार की है। सैटेलाइट के इसी तमाम जाल से होकर जब इंटरनेट कनेक्टिविटी दुनिया तक पहुंचेगी, तब दुनिया का कोई भी कोना इंटरनेट के हाई स्पीड डेटा से बचा नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर पाएंगे सैटेलाइट से।
इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन का असर जबरदस्त होगा। अगर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो तो मुसीबत में फंसे हुए आदमी को केवल अपनी लोकेशन भेजनी होगी और रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच जाएगी। इन 12,000 सैटेलाइट की मदद से दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12,000 सैटेलाइट के बाद स्पेस रिसर्च किस प्रकार संभव होगा, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ से कोई अंतरिक्ष यान भेजें और वो किसी सैटेलाइट से टकरा जाए, या इस तरीके की किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अंतरिक्ष में कचरा बढ़ जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में इस कचरे का क्या होगा? इसके साथ ही इतनी बड़ी संख्या में जब सैटेलाइट भेजे जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे ऊपर क्या पड़ेंगे? जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जाल हमारे आसपास रहेगा, उन्हें लेकर स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रॉब्लम्स होंगी? एलोन मास्क की कंपनी ने जनवरी 2020 में 300 सैटेलाइट भेजे थे और मई 2020 में 120 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। इनका लक्ष्य है 2025 तक पूरे 12,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का। लेकिन इसके कई ड्रॉबैक हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। जमीन एक पर कानून चलता है और एक कानून के तहत इस जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी फर्म को दिया जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता। अंतरिक्ष की दुनिया में जो सक्षम है वो कर गुजरता है। हो सकता है आने वाले समय में उस फील्ड में अंतरिक्ष में भी काम करने के लिए कोई कानून बने, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी एक देश के बिजनेसमैन के हाथ में दे देना कहाँ तक सही है? पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी बादशाहत को बरकरार रखना चाहता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के सहारे लोगों की मदद करने की कोशिश करता नजर आता है। अगर एलन मास्क की कंपनी अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेती है तो दुनिया के हर एक आदमी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी। हर एक देश के इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकता है। ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के खिलाफ जासूसी का बड़ा खेल चालू हो सकता है। ये भी संभव है कि कई देश इस तरह के एक अमेरिकी बिजनेसमैन के प्रोजेक्ट का विरोध करें। कुल मिलाकर स्टारलिंक की राहें आसान तो नहीं हैं, मगर इन सब समस्याओं के लिए उनके पास एक प्लान है। आखिर 12,000 सैटेलाइट के माध्यम से जो डाटा स्पीड हमारी दुनिया में आएगी, उसको कोई आदमी एक्सेस कैसे कर पाएगा? इसके लिए उनका कहना है कि हर एक घर में एक टर्मिनल लगाया जाएगा। हर घर पर लगा ये छोटा सा टर्मिनल एक डिश एंटीना की तरह काम करेगा, जिसकी कीमत तकरीबन $300 के आसपास होगी और कोई भी व्यक्ति मंथली फीस पे करके इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। ये सैटेलाइट इंटरनेट स्पीड को बरकरार रखेंगे। उनके इस प्रोजेक्ट में 100 Mbps की डाटा स्पीड होगी, जो 1 GB तक बढ़ाई जा सकती है। इन डेटा सिग्नल्स की इलिटेंसी केवल 25 से 35 मिलीसेकंड होगी। इलिटेंसी वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें सैटेलाइट से सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचता है। आज हम जो सिग्नल यूज कर रहे हैं उनकी इलिटेंसी फिलहाल 500 मिलीसेकंड है, लेकिन इस कंपनी का टारगेट है मोबाइल स्पीड इंटरनेट के लिए इलिटेंसी केवल 10 मिलीसेकंड रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट से लिंक होते ही कोई भी वेबसाइट या वीडियो तत्काल देख सकते हैं, वो भी बिना बफरिंग के। अगर इस हिसाब से देखें तो आज के दौर में हम बहुत ही खराब इंटरनेट स्पीड के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं, जबकि उनके इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा इंटरनेट स्पीड मिलेगी। एलन मास्क की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि वो 4,000 सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे नज़दीक की कक्षा में स्थापित करेंगे और उसके बाद कुल 12,000 सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट पे छोड़ेंगे। ये सारे सैटेलाइट इलिटेंसी के लिए ही काम करेंगे। यूनाइटेड स्टेट के आउटर स्पेस ऑर्बिटल के विशेषज्ञों के अनुसार धरती के चारों तरफ पहले से ही 9,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं। नॉर्मल सैटेलाइट में 2 बड़े-बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं और उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उनका आकार बड़ा होता है, लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, एलन मास्क का कहना है कि उन सैटेलाइट का वजन केवल 500 पाउंड होगा और साइज बहुत छोटा होगा। ये सैटेलाइट केवल एक ही सोलर पैनल से चलेंगे और इनके थ्रस्टर में क्रिप्टॉन का यूज होगा, जो कि अपने आप ही एडजस्ट होता रहेगा। एलन मास्क का कहना है कि ये सैटेलाइट स्पेस में अपनी लाइफ पूरी करने पर अपने आप ही धरती पर वापस आ जाएंगे और ये अंतरिक्ष में घूमने वाले कचरे से भी अपने आप को बचा पाएंगे। स्टारलिंक के ये सारे सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और पृथ्वी पर इंटरनेट स्पीड को बरकरार रखेंगे।
अभी जो सैटेलाइट पृथ्वी से ऊपर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं वो धरती से 800 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि उनके ये सैटेलाइट धरती से 500 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। यही वजह है कि इंटरनेट की स्पीड की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हर प्रोजेक्ट में फायदे के साथ साथ नुकसान भी छुपे होते हैं। उसी तरह से एलन मस्क के प्रोजेक्ट के साथ समस्या शुरू हुई मई 2018 से, जब उन्होंने सैटेलाइट धरती की कक्षा में स्थापित किए। तब वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने शिकायत की थी। उनका कहना था कि सूर्य की बहुत तेज रोशनी धरती पर पहुंच रही है, जो लाइट पोल्यूशन को प्रोड्यूस कर रही है। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में देखने में दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी ने इस दिक्कत को समझा और अब वो सैटेलाइट के सोलर पैनल पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं। लेकिन समस्या केवल इतनी ही नहीं है, समस्या है पावर के सैटेलाइजेशन की। एक आदमी जो दुनिया के हर एक घर में अपना एक टर्मिनल स्थापित करेगा और हर एक घर से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी देश की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेगा। आप समझ सकते हैं कि उसके हाथ में कितनी बड़ी पावर होगी। अगर मान लिया जाए वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आ गया तो पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर अमेरिका ने दुनिया के देशों की जासूसी करना शुरू कर दिया तो इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। हम आपको छोड़ जा रहे हैं इन सवालों के साथ। अगर इनके कोई जवाब आपके जहन में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।